नमस्ते दोस्तों, बनाओ मचाओ में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं बनाई हूँ बहुत ही खस्ता क्रिस्पी मठरी जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसे मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि कितनी क्रिस्पी बन के तैयार हुई है। इस मठरी की खास बात यह है कि आप इसे स्टोर भी करके रख सकते हैं और बनाना इतना सिंपल है कि बच्चे भी बना सकते हैं और बिगनर भी बना सकते हैं। बहुत ही झटपट से मठरी बन जाती है और इसे स्टोर करके आप चाय के साथ खा सकते हैं या खाली वक्त टीवी देखते भी खा सकते हैं। तो चलिए इसे बना लेते हैं। इस मठरी को बनाने के लिए हमने लिए है मूंग दाल। तो मूंग दाल को हमने 2 घंटे के लिए भिंगा दिया था, 1 कप मूंग दाल को। और देखिए मूंग दाल भीग के कुछ इस तरह का हो गया है। तो अब इसका हम पानी निकाल के और आपको मैं दिखा रही हूँ कि मूंग दाल हमारा कैसा हुआ है। तो कुछ इस तरह का हो जाएगा मूंग दाल भीगने के बाद। जब इसे आप काटोगे नाखून से तो बिल्कुल अच्छे से कट जाएंगे। तो चलिए मठरी को तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने लिया है एक बड़ा सा बर्तन और इसमें हम डाल देंगे 2 कप गेहूं का आटा, क्योंकि हम गेहूं के आटे से मठरी बना रहे हैं। इसे मठरी हमारी हेल्दी भी होगी। और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। आप चाहे तो मैदे से भी बना सकते हैं या फिर गेहूं के आटे से, दोनों तरह से ये मठरी बहुत अच्छी लगती है। और उसके बाद हम इसमें अजवाइन को हाथों से क्रश करके डाल देंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छा आए। साथ ही में हम कसूरी मेथी भी डालेंगे। जैसे कि हमने 2 कप लिया है गेहूं का आटा, तो इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच तेल। तो आप घी डाल सकते हैं, मैं इसमें रिफ़ाइंड तेल डाल रही हूँ, क्योंकि रिफ़ाइंड तेल डालने से क्रंची ज़्यादा बनता है और घी डालने से खस्ता होता है। तो मुझे क्रंची मठरी चाहिए, तो इसलिए मैंने इसमें तेल डाला है। और डाल के तेल को अच्छे से मिला लेंगे। मोइन हमारा बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए कि जब हम मुट्ठी बांधे तो इसके लड्डू बन जाए। अब जो हमने मूंग दाल को भिंगा के रखा था उसे हम डाल देते हैं आटे में और मूंग दाल को भी अच्छे से डाल के मिला लेते हैं। तो इस तरह से मठरी आप भी बना के और तैयार कीजिए और स्टोर करके रखिए। अब महीना 2 महीना यूज कीजिए। आप इसे चाय के साथ खा सकते हैं या फिर कोई मेहमान आए आप उन्हें भी इसे सर्व कर सकते हैं। और इसे हम पानी थोड़ा थोड़ा डाल के सख्त आटा लगा के हम तैयार कर लेंगे। आटे को लगाने के बाद हम इसे 10 से 15 मिनट रेस्ट के लिए रखेंगे ताकि जो आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए कुछ आटा हमारा इस तरह का हो गया है। अब हम इसके गोल गोल लोई बना लेते हैं छोटे छोटे, जैसा हमें मठरी बनाना है। और इस तरह से हम ढेर सारी गोल गोल लोइयाँ बना लेंगे, क्योंकि हम मठरी ज़्यादा बना रहे हैं। तो इस तरह से हम ज़्यादा छोटी छोटी लोई बना के और तैयार कर लेते हैं। और इस तरह से ढेर सारी लोई बनाई है। थोड़े से हमने इसके ऊपर तेल डाल दिया है ताकि ये चिपके नहीं एक दूसरे के साथ। अब हम इसकी मठरी बना के तैयार करेंगे। मठरी बनाने के लिए हमने ले लिया है चॉपिंग बोर्ड। हाथों से दबा देंगे लोई को और इस तरह से इसे बेलन से बेल लेंगे। जैसे कि आप इस तरह से भी बेलन से बेल के भी बना सकते हैं या फिर इसका कोई शेप भी आप दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई सांचा है तो उसका शेप दे सकते हैं या फिर कोई ढक्कन वगैरह हो उससे भी आप इसे कट कर सकते हैं। मैं इस तरह का ढक्कन ली हूँ, इसी से कट करूँगी। कुछ हम इस तरह से इसे कटिंग करके तैयार कर लेंगे। अब जैसे कि ये हम मठरी बना रहे थे, ये फूले नहीं, उसके लिए हम इस पर छोटे छोटे डॉट डॉट करके इसमें फॉक से इस तरह पिक कर देंगे ताकि इसमें छोटे छोटे होल हो जाएंगे। इससे मठरी जो है फूलेगी नहीं, लेकिन बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। और इस तरह से हम ढेर सारी पहले मठरी बना के और तैयार कर लेते हैं। उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। और कितना पतला होना चाहिए ये भी मैं आपको दिखा दी कि कितना हमें पतला हमने बना के तैयार किया है। जब ये इस तरह का पतला बनाएंगे तो तलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और अच्छा सिकेगा और अच्छी क्रिस्पी बनेगी। अगर मोटा कर देंगे तो उसमें टाइम लगेगा, फिर उसे हमें आराम से तलना होगा। क्रिस्पी वो भी होती है लेकिन उसमें टाइम लगता है फ्राई करने में। तो इस तरह से हम इसे तल के तैयार करेंगे। तो देखिए तेल हमने रखा था गर्म होने के लिए, तेल हमारा गर्म हो गया है। अब जो हमने मठरी बनाई थी उसे हम डाल देते हैं इसमें। और अभी हमने गैस का फ्लेम मीडियम रखा है और मीडियम आंच पे ही हम सारी मठरी को तलेंगे। तो कुछ इस तरह से हमने ढेर सारी मठरी डाल दी है और जब तक एक तरफ अच्छे से सीख ना जाए, तेल पे तैरने ना लगे, तब तक हम मठरी को छेड़ेंगे नहीं और इन्हें इसी तरह से सीखने देंगे। जब ये इस तरह से सीख जाएंगे उसके बाद हम सारी मठरी को अपने पलट देंगे। और देखिए जब हमने पिक किया है उसके वजह से मठरी फूल नहीं रही है और लेकिन फ्राई अच्छे से हो रही है। तो चलिए अब इसे हम पलट देते हैं। मठरी को उलटते पुलटते हल्का गोल्डन क्रिस्पी होने तक हम इसे फ्राई करेंगे, ताकि थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से इसे हमें
तलना है ताकि बिल्कुल अंदर तक ये सिके और क्रिस्पी हो। अगर हमें स्टोर करके रखना है तो इसे अच्छा क्रिस्पी होने तक हमें तलना ज़रूरी होता है। तो कुछ इस तरह से हमने इसे तल लिया है। अब देख सकते हैं आप बहुत अच्छे से इसमें कलर भी आ गया है। तो चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं और काफ़ी सारी हम मठरी बना के तैयार करेंगे। ऐसे तो मेरे घर में बच्चे हैं तो बहुत ही खाना पसंद करते हैं इस तरह की मठरी, क्योंकि पढ़ते भी रहते हैं और खाते रहते हैं। तो इस तरह बच्चों के लिए भी बहुत ही बेस्ट हो जाता है। और उसमें क्या कि हेल्दी है, एक तो इसमें हमने गेहूँ के आटे से बनाया है तो हेल्दी भी हो जाता है। और जो हमने चीज़ें डाली सब घर की बनी हुई चीज़ें हैं, इसे बाहर से लाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि बाहर की चीज़ों में मिलावट बहुत होते हैं और किस तेल में उन्होंने फ्राई किया ये भी हमें पता नहीं चलता है। तो घर पे हम इस तरह से मछलियाँ बना के स्टोर करके रखते हैं तो बच्चे खाएँ, बड़े खाएँ, ये खुद भी खाएँ, बहुत ही हेल्दी होता है। तो इस तरह से सारी मछलियों को हमने तल लिया है और काफ़ी अच्छा मठरी हमारा बन के तैयार हुआ है। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि मठरी कितनी क्रिस्पी क्रंची बन के तैयार हुई है। तो इस तरह से आप भी ढेर सारी मठरी बनाएँ। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस मठरी की रेसिपी आपको कैसी लगी। और देखिए कितनी क्रिस्पी हुई है कि तोड़ने से बिल्कुल हाथों में चूर हो जा रहा है। और इसकी आवाज़ से ही आपको पता चल रहा होगा कितनी अच्छी, कितनी क्रिस्पी मठरी बन के तैयार हुई है। तो आई होप कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।